विक्रम पटेल, यूपीएच न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण विगत 2 वर्षों से किसी न किसी व्यक्ति ने अपने परिजनों को खोया है। यूपीएच न्यूज़ 24 की ओर से ये प्रयास है कि कोरोना की आने वाली तीसरी वेव से कैसे बचा जा सके, जिसके लिए आज हमारे साथ बुंदेलखंड के विख्यात चिकित्सक महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी मेडिसिन विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राम बाबू सिंह जी हैं। सर, ये बताइए कोरोना की जो तीसरी लहर है उससे कैसे बचा जा सके और जो दूसरी लहर में जो कैजुअल्टी हुई है उसके क्या कारण रहे। नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि कोरोना महामारी से बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है, उसका बचाव। क्योंकि आप जानते हैं अभी तक कोई कारगर दवाई या कारगर उपाय अभी खोजा नहीं गया है। तो हमारे पास एक ही चारा बचता है कि हम इसको फैलने से रोकें और अपने समाज में इसको फैलने ना दें। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि कोरोना महामारी ना फैले। जैसा कि ज़्यादातर आप लोग सब जानते ही हैं कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय है कि बार बार आप अपने हाथ धोते रहें। हाथ साबुन से धो सकते हैं या अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका रोकने का उपाय है कि आप सामाजिक दूरी का पालन करें। सामाजिक दूरी से मेरा मतलब है कि कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। और अगर ये संभव ना हो, आपको कहीं ऐसी जगह जाना हो जहाँ पे ज़्यादा लोग उपस्थित हैं, तो इसके बदले में आप मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। क्योंकि मास्क पहनना ही कोरोना का सबसे कारगर उपाय है। कुछ और उपाय हैं जिससे हम कोरोना महामारी फैलने से रोक सकते हैं। जैसे कि आप अपने हाथों को नाक, आँख और मुंह में बार बार टच ना करें। अगर कोई संक्रमित चीज़ या संक्रमित व्यक्ति छूना है तो आप या तो ग्लव्स का प्रयोग करें या बार बार हाथ धोते रहें। छींकते समय, खांसते समय नाक में, मुंह में या तो रुमाल रख लें या अपने कुहनी से ढक लें। और अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो बिना कारण के इस बीमारी को पकड़ा जा सके। भाइयों, आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में आप सब लोगों ने कम से कम कोई ना कोई रिश्तेदार खोया हुआ है। तो इसके भयावहता के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। इसलिए मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप नियमित हाथ धोते रहें, सामाजिक दूरी का पालन करते रहें, बिना कारण के बाहर घर से ना निकलें। क्योंकि अब तीसरी लहर का समय आ गया है। देश में धीरे धीरे न्यूनतम केस होने के उपरांत अब धीरे धीरे केस बढ़ने लगे हैं। कोरोना वायरस का एक दूसरा वेरिएंट डेल्टा प्लस, जो हमारे देश के कई राज्यों में कुछ केस डेल्टा स्ट्रेन ने ये इतनी भयानक बीमारी फैलाई थी। और अब जो डेल्टा प्लस आया है वो भी, उसकी भी संक्रामकता और उसकी भयानकता बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं बार बार आप सबसे अपील करता हूँ कि आप इस नियमों का पालन करते रहें। दोस्तों, दूसरी लहर में आप सब ने देखा कि सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद भी अस्पताल, ऑक्सीजन युक्त बेड, सब चीज़ों की कमी हो गई थी। एक साथ इतने केस आ गए थे कि अस्पतालों में जगह नहीं बची थी। तो पहली लहर और दूसरी लहर में यही अंतर है कि पहली लहर में तो हम सब लोगों ने इनको महामारी से लड़ने के उपाय, लॉकडाउन की वजह से सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग तो बहुत किया। और जैसे ही पहली लहर गई, हम सब लोग लापरवाह हो गए
और मास्क पहनना छोड़ दिया, जिसकी वजह से तीसरी लहर में अचानक बिना किसी चेतावनी के लाखों केस आने लगे और हमारे कुछ भाइयों का यहाँ तक कि अस्पताल में बेड नहीं मिला और उनका समुचित इलाज भी नहीं हो पाया। तो आप ऐसी स्थिति ना आने दें। तीसरी लहर को रोकने के लिए बस आप मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, समय समय पर हाथ धोते रहें और अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं। इसके बाद मैं आपको बारे में कुछ भ्रांतियों के बारे में बात करूंगा। जैसे कि कुछ भ्रांतियां भी फैली हुई हैं, कुछ भ्रांतियां सामान्य दिनचर्या से हैं, कुछ भ्रांतियां वैक्सीन के बारे में हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वैक्सीन लगाने से कोरोना फैल जाता है। तो मैं अगले 5 मिनट इस बारे में बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं सामान्य भ्रांतियों के बारे में बात करना चाहूँगा। टीकाकरण के बारे में बाद में बताऊँगा, पर सामान्य भ्रांतियाँ ये हैं जैसे कि आप सभी लोग बातें कर रहे हैं कि 5G नेटवर्क से कोरोना की महामारी फैल रही है। तो ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है। WHO ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है कि 5G नेटवर्क के वेव के ऊपर कोरोना वायरस चढ़ के आगे नहीं फैलता है। कोरोना वायरस हमारे एक दूसरे से संक्रमित होने से फैलता है। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भ्रांति है कि 5G नेटवर्क की वजह से कोरोना वायरस फैलता है। दूसरा, आप हमारे बहुत भाइयों का मानना है, कुछ समाज में फैल गया है कि अल्कोहल के यूज से, अल्कोहल पीने से ये कोरोना महामारी का खतरा कम हो जाता है, कोरोना के वायरस मर जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का यूज ही कोरोना के वायरस को मार सकता है। अल्कोहल पीने से कोरोना के फैलाव में या कोरोना से बचाव में कोई सहायता नहीं मिलती है। इवन अगर बीमारी हो गई और अल्कोहल आप लेते हैं तो ये बीमारी ज़्यादा भयानक हो सकती है। तीसरी भ्रांति में एंटीबायोटिक के यूज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। हमारे जो सामान्य चिकित्सक हैं हमारे गांव में और छोटी जगहों पे जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनके लिए है कि एंटीबायोटिक के प्रयोग से वायरस नहीं मरता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने के लिए होती है, वायरस को मारने के लिए नहीं। तो एंटीबायोटिक का बहुत ही ध्यान से प्रयोग करें, इससे कोरोना के इलाज में कोरोना वायरस के मारने में कोई सहायता नहीं मिलती है। चौथी भ्रांति है ब्लीचिंग का योग। ब्लीचिंग आप अपनी बॉडी में कभी प्रयोग ना करें, जैसे कि ब्लीचिंग से हाथ पोंछ लेना, ब्लीचिंग से कोई अंग को धो लेना, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अपने बॉडी में ये इरिटेशन करता है, रिएक्शन कर सकता है। इसलिए ब्लीचिंग का उपयोग सिर्फ और सिर्फ आपके घरों में पोछा लगा सकते हैं, आपके टॉयलेट्स को क्लीन कर सकते हैं, मेज़ को क्लीन कर सकते हैं। प्लास्टिक की ठंडा और बर्फ़ वाली जगहों से ठंडी जगहों में कोरोना वायरस कम या ज़्यादा फैलता है। तो मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री टेम्परेचर होता है और हम चाहे जिस भी वातावरण में चले जाएं, शरीर का तापमान बदलता नहीं है। इसलिए ठंडे जगहों या बर्फ़ वाली जगहों में जाने या अपने ऊपर ऐसा प्रयोग करने से कोरोना महामारी या कोरोना वायरस के मारने में कोई सहायता नहीं मिलती है। चौथी भ्रांति, फिर से मैं अपने जो पेरीफेरी में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनके लिए है कि डेक्सामेथासोन का प्रयोग सिर्फ एंड सिर्फ बहुत ही गंभीर रोग के मरीजों में किया जाता है। सामान्य और माइल्ड लक्षणों वाले केस में डेक्सामेथासोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि इस कोरोना महामारी की दूसरी लहर में डेक्सामेथासोन का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ। यद्यपि कुछ मरीजों ने अपने आप डेक्सामेथासोन घर में खाई है और इसकी वजह से या तो उनका शुगर लेवल असंतुलित हो गया, अनकंट्रोल्ड हो गया, और
कुछ मरीजों में तो यहाँ तक कि ये ब्लैक फंगस की भी इन्फेक्शन हो गए। तो डेक्सामेथासोन का प्रयोग अस्पतालों द्वारा ही किया जाए और कुछ सीमित मरीजों में ही किया जाता है, सभी मरीजों में न किया जाए। छठवां भ्रांति है लहसुन का प्रयोग। कुछ समाज में फैला है कि लहसुन खाने से कोरोना वायरस मर जाता है। तो हालांकि लहसुन एक स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ है और इसमें कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, पर कोरोना वायरस में लहसुन का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला है, इसलिए इसका कोई भी फायदा नहीं है। छठवां है एज। बहुत लोगों में ये भी भ्रांति होती है कि हम तो बहुत कम एज के हैं, हमें कोरोना वायरस नहीं हो सकता है, फला ज़्यादा एज का है उसको कोरोना वायरस होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस आपने देखा है सेकेंड वेव में ये सभी एज ग्रुप, सभी आयु वर्ग के लोगों में हुआ है और मौत भी सबकी हुई है। क्योंकि उच्च आयु वर्ग के लोगों में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन व अन्य बीमारियां ज़्यादा होती हैं, इसलिए उसमें मृत्यु की संभावना ज़्यादा होती है। पर इन्फेक्शन सब में बराबर हो रहा है और जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों में, कम उम्र के लोगों में भी कभी कभी मौत का कारण हो जाता है। इसलिए ये आप बिल्कुल ना समझें कि कम एज वाले लोगों को कोरोना वायरस नहीं होता या सीरियस नहीं होंगे या उनको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग घरों में ये सोचते हैं कि हम हैंड जो ड्रायर्स होते हैं, जो लोग बाल सुखाते हैं, उसमें गर्म हवा निकलती है और उसका प्रयोग हाथों में या अपने बदन पे करके हम कोरोना वायरस मार सकते हैं। तो ये भी एक भ्रांति है। इसमें कई लोग जल जाते हैं, स्किन डैमेज हो जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना वायरस हैंड ड्रायर से मर जाएगा। कुछ और मैं भ्रांतियाँ इसी बारे में बताना चाहूँगा, जैसा कि गर्म पानी। लोग सोचते हैं कि गर्म पानी से, हमने कई बार सुना है कि साहब मैं तो ऑफिस से जाता हूँ और घर में जाके गर्म पानी गीजर करके और नहा लेता हूँ। तो इसमें नहाने से आपके कोरोना वायरस के मरने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगेन मैं यही कहूँगा कि आप चाहे जितने भी टेम्परेचर में रह लें, शरीर का तापमान 37 डिग्री ही रहेगा, आप चाहे जितना गर्म पानी प्रयोग कर लें। इसलिए गर्म पानी का प्रयोग नहाते समय करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। पांचवी छठवीं भ्रांति है, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि क्या कोरोना वायरस मच्छर काटने से या मक्खियों से भी फैल सकता है। तो ऐसा नहीं है। मक्खियों के काटने और मच्छरों से ये नहीं फैलता है। फिर कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग बोलते भी हैं कि हम तो भाई थोड़ी देर धूप में खड़े हो जाते हैं, उससे कोरोना वायरस मर जाता है। तो ये भी एक भ्रांति है। धूप में खड़े होने से कोरोना वायरस नहीं मरता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम तो खुद टेस्ट कर लेते हैं, हम 10 सेकेंड सांस रोक लेते हैं और अगर हम 10 सेकेंड सांस रोक लेते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं होती तो हमें कोरोना वायरस नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर आप 10 सेकेंड सांस रोक लेते हैं बिना सांस फूले, बिना खांसी के, तो ये है कि गंभीर कोरोना संक्रमण नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर 10 सेकेंड आप सांस रोक लेते हैं तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन आप पे नहीं है। आप पे इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन हाँ, गंभीर इन्फेक्शन, निमोनिया नहीं होगा आपको अगर आप 10 सेकेंड सांस रोक लेते हैं। तो ये कुछ भ्रांतियाँ हैं। कुछ भ्रांतियाँ और हैं, जैसे कि कुछ लोग नमक के पानी से नाक और मुंह धुलते हैं और सोचते हैं कि इससे कोरोना वायरस इन्फेक्शन या कोरोना वायरस मर जाएगा। तो ये भी एक भ्रांति है, इसमें भी कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिला है। हाँ, जूतों से कुछ, जैसे कि आप किसी इन्फेक्टेड जगह पे गए हैं और वहाँ पे संक्रमण हो गया है,
उस जगह पे संक्रमण है तो जूतों के तले जो है इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर सलाह दी जाती है कि जरा आप घर पे आए बाहर तो जूता बाहर उतारें या जूतों के सोल को सैनिटाइज कर लें। तो ये हुई सामान्य भ्रांतियाँ। अब हम कुछ वैक्सीनेशन के बारे में बताना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन किसको करवाना चाहिए और किसको प्रिकॉशन के साथ करवाना चाहिए। तो जैसा कि ICMR की गाइडलाइन और भारत सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है कि 18 साल की उम्र से अधिक सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना है और सभी लोगों में ये कारगर पाई गई है। नंबर 2, आजकल लोग, पहले शुरुआत में तो लोग कोविशील्ड वैक्सीन की मांग करते थे और आजकल लोग कोवैक्सीन की ज़्यादा मांग करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, कोवैक्सीन ज़्यादा अच्छी है, कोविशील्ड कम अच्छी है और इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। पर ये वैज्ञानिक प्रूव है, डाटा है कि दोनों वैक्सीन बराबर कारगर हैं। दोनों वैक्सीन में कोई भी ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है। सामान्य जो पोस्ट वैक्सीनेशन लक्षण आते हैं जैसे बुखार आना, हल्का फुल्का शरीर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है, तो ये सब लक्षण अपने आप 1-2 दिन में चले जाते हैं और ये एक सामान्य रिएक्शन है ये वैक्सीन का। और ये दोनों वैक्सीन के साथ, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के साथ ही होता है। तो आप वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर ये अनावश्यक मांग या अनावश्यक वो ना करें कि हमें कोवैक्सीन ही लगवानी है या कोविशील्ड ही लगवानी है। दोनों वैक्सीन जो भी उपलब्ध हो, जो भी वो हो, आप लगवा सकते हैं। दोनों कारगर हैं, दोनों सुरक्षित है। अब बात आती है किन लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए। ये देखा गया है कि जिन लोगों में हार्ट की बीमारी बहुत एडवांस स्टेज में है, सामान्य में नहीं, एडवांस स्टेज में है, जैसे कि हार्ट की पंपिंग बहुत कम है, 30% से कम है। दूसरा कारण, जैसे कि कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन बहुत होते हैं। माताएं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, इन लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए और इन लोगों को डॉक्टरों की सलाह से ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसके अलावा सभी लोगों के साथ, जो भी मरीज जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या अस्थमा या श्वास की बीमारी COPD, इस बीमारी से ग्रसित लोग और सामान्य लोग, सभी लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। इनमें कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि आप 18 साल से अधिक लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाकर वैक्सीन लगाएं। जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो लगाएं। ये भ्रांति वैक्सीन के साथ भी फैली है कि फला वैक्सीन लेने से कोविड इन्फेक्शन हो गया। सेकेंड वेव में बहुत लोगों ने आके कंप्लेंट की कि साहब हम तो वैक्सीन लगवाने गए थे और दूसरे दिन से हमें बुखार आ गया और उसके बाद कोरोना का जांच कराई तो कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो उसका कारण, संभावित कारण ये हो सकता है कि क्योंकि सेकेंड वेव में उस समय बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड थे और समाज में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ था। इस वजह से हो सकता है कि जब आप वैक्सीन लगवाने गए हों उसके 1-2 दिन पहले आप इन्फेक्ट हो चुके हों या वैक्सीन लगवाने 1-2 दिन बाद इन्फेक्ट हो चुके हों और इसकी वजह से आप में इन्फेक्शन हुआ है। इसका संभावित लक्षण यही हो सकता है। आप ये ना माने कि कोरोना वैक्सीन लगवाने की वजह से आपको इन्फेक्शन हो गया है। तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। तीसरी लहर के बारे में सरकार पूरी तरह से तैयार है और सबसे अपील भी कर रही है कि तीसरी लहर को ना आने दें। इस बार ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि चूँकि 45 साल से ज़्यादा या बुज़ुर्ग लोगों को कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। युवा वर्ग के लिए विशेषकर हमारी अपील है कि आप वैक्सीनेशन करवाएं और अगर नहीं करवा पाएँ या नहीं करवाना चाहते हैं तो आप इन कोरोना से बचने के उपायों का बड़ी ईमानदारी से पालन करें, जिससे कि अगली तीसरी जो लहर है उसको आने से रोका जा सके और उसमें कम से कम मरीज आएँ।
मेरे ख्याल से अब ये जानकारी आपके लिए तीसरी लहर के लिए या आपके कोरोना रोकने के लिए उपयोगी होगी। और मेरा सबसे यही अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन कोरोना नियमों का पालन करें, जिससे कि फैलने से रोका जा सके। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।